हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे और आज का हमारा जो टेंस रहेगा जिसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर इसमें रहेगा वॉज, वर, P3 और बाय। ये इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है। यानी इससे समझ में आया कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, अगर एक्टिव सेंटेंस देखते हैं तो डिड लगता है नेगेटिव, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव के अलावा अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा या नेवर या फिर हु आता है सेंटेंस के अंदर, जो आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ आपके साथ जब हम टेंस पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया था कि जब भी अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसमें हम डिड के साथ में डिड लगाएंगे, वो सेकंड फॉर्म की तरह यूज होगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा तो वहां V1 यूज होगा। और जैसे हम लिखते हैं कि आई वेंट टू स्कूल, तो यहाँ पर वेंट सेकंड फॉर्म यूज है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो एक्टिव सेंटेंस बनेगा ही डिड हिज वर्क। ही डिड हिज वर्क। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, डिड एक वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म की तरह यूज किया है और ये ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट पिक करना पड़ेगा जो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। तो इसको लिखेंगे हिज वर्क, और वर्क क्या है, एक सिंगुलर है तो इसमें से वॉज, हिज वर्क वॉज, डिड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। हिज वर्क वॉज डन बाय, और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो हिम बनेगा। तो हिज वर्क वॉज डन बाय हिम। अगला देखेंगे दे डिड नॉट कॉल यू। दे डिड नॉट कॉल यू। पैसिव वॉइस में देखो ऑब्जेक्ट यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस सेम रहेगा। तो यू ये प्लूरल है तो यहां पर हमें वे वर यूज करना पड़ेगा, यू वर नॉट। और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय देम, ये दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। मतलब देखिए नेवर में अगर सेंटेंस होगा सी नेवर सॉ दैट प्लेस। सी नेवर सो दैट प्लेस। तो इसको हम पैसिव वॉइस से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा, दैट प्लेस, सिंगुलर है तो वॉज होगा दैट प्लेस वॉज। नेवर सो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और बाय के बाद शी का ऑब्जेक्टिव होगा हर। तो दैट प्लेस वॉज नेवर सीन बाय हर। इंट्रोगेटिव से जिसमें हेल्पिंग शुरू में आती है डिड वी कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस से बनेगा। अब डिड है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगी, शुरू में हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, पर देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है हमारे पास दैट प्रोजेक्ट। अब दैट प्रोजेक्ट एक हेल्पिंग वर्ब सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का ये सिंगुलर है तो हमें लगानी पड़ेगी यहाँ पर वॉज, हेल्पिंग वर्ब इनमें से। तो वॉज दैट प्रोजेक्ट, वॉज दैट प्रोजेक्ट थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय, वी का ऑब्जेक्टिव होगा अस और यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। इसके कुछ और अभी हम कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे, कुछ और एग्जांपल देखेंगे अभी। इसी जो इंटरगेटिव हमने बनाया था अभी डिड वाला, इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे। डिड मोहन प्लो द फील्ड। डिड मोहन प्ले द फील्ड, डिड मोहन यहाँ नॉट, डिड मोहन नॉट प्ले द फील्ड। पैसिव वॉइस में
अब द फील्ड ऑब्जेक्ट है तो वॉज हो जाएगा, वॉज द फील्ड नॉट, वॉज द फील्ड नॉट, प्लॉग की थर्ड फॉर्म प्लॉट, PLOUG, प्लॉट, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और मोहन है तो मोहन। तो देखिए इंट्रोगेटिव, जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं, व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम मार्केट, और इसमें ये अपना में ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे अपना में सब्जेक्ट बनेगा, व्हाट वॉज, थर्ड फॉर्म बॉट, व्हाट वॉज बॉट, थर्ड फॉर्म का बाय, यू इसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, फ्रॉम मार्केट। व्हाट वॉज बॉट बाय यू फ्रॉम मार्केट। तो देखिए इसको नेगेटिव में कैसे बना सकते हैं हम, वाई डिड ही नॉट प्ले द लास्ट मैच। पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है नॉट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट है द लास्ट मैच। पहले हमें इंट्रोगेटिव वर्ड ही लिखना पड़ेगा, यानी आप लिखेंगे वाई, वाई, अब ये वॉज, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट ये भी सिंगुलर है, तो वाई वॉज द लास्ट मैच। इसके बाद नोट है, नॉट, थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड बाय हिम। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया है। आई होप कि आपके समय पैसिव वॉइस आज का आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टेंस जो कि होगा पास्ट कंटिन्यूअस, उसको डिस्कस करेंगे।